लावे। अबे साले खड़ा क्या हो गया बहनचोद। ये 24 है 18। अबे यार। क्या बात करनी थी। अच्छा दोस्तों, RRR राजमौली की एक और तलवार। मक्खी फिल्म सुदीप के साथ जब बनाई थी, छा गए थे। उसके बाद बाहुबली सीरीज ने तो इतिहास रच दिया, पर बाहुबली में भैया अनुष्का सेन जैसी शेट्टी। अरे साला शेट्टी। साला तुमको सब मालूम। चल, अनुष्का शेट्टी जैसी मलाई थी भैया। प्रभास और उसकी जोड़ी हथौड़ी। और सेकंड पार्ट में आया है तमन्ना। किसकी नहीं है वो तमन्ना, दूध मलाई। फिल्म थी ब्लॉकबस्टरों की, बाप माँ दादी नानी सब कुछ। अब आए हैं भैया राजमौली साहब, हिंदुस्तान के नंबर 1 फिल्म मेकर। क्या लेके आ रहा हा हा, बॉलीवुड और साउथ का क्या मिलाप किया भैया। अजय देवगन, आलिया भट्ट। साला दो तो सीन है, क्या बोल रहे हैं भोसड़ी वाला। और साउथ में भैया जूनियर NTR, रामचरण, आए हाय हाय। एंट्री देखोगे ना भैया जूनियर NTR की। और एक सीन रामचरण का, अरे भैया गदर में जो सनी देओल ने किया था ना, पाकिस्तान में जाके। शूटिंग तो यहीं की थी पर फिल्म में पाकिस्तान था। हैंडपंप उखाड़ा था साला, कुछ 1000-1500 लोग या 2000 होंगे उधर मस्जिद में, जिन्हें ठाऊ ठाऊ करके निकल गया था, बर्दाश्त हो गया था। यहाँ रामचरण ने 1 लाख लोगों के बीच में आऊं, बट सब ना, क्या कहते हैं उसे, बिलीवेबल लगता। लार्जर देन लाइफ सिनेमा। हाय हाय हाय। समोसा क्रिटिक्स का तो क्या कहना यार। 5 स्टार, 4 स्टार, 4.5 स्टार। रामचरण, जूनियर NTR, आलिया भट्ट, क्या एक्टिंग की, आय हाय हाय। आलिया भट्ट पे आते हैं सबसे पहले। उसके इस फिल्म में शायद 4 या 5 सीन हैं। एक्टिंग का उसे धेला नहीं आता, वो कपड़े ना उतारे तो देखने लायक भी नहीं लगती। और जो थोड़ा बहुत चली थी ना, जब वो स्टार्ट किया था ना उसने, उन दिनों एक ट्रेंड चला था कपड़े उतारने का, नया नया स्मूथ सीन देने का, बेड सीन देने का, ये सब में मास्टर थी। ऊपर से ऑफ द कैमरा उसमें भी बड़ी मास्टर थी। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सबको खुश रखने वाली। जैसे कंगना दीदी हमारी बता ही चुकी हैं, हीरोइनें कैसे काम पाती हैं, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या कोई भी वुड हो। तो ये हाल है इसका। इसमें क्या, इंडियन अटायर के अंदर इसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। क्लोजअप्स क्यों दिखाए गए हैं इसके, हमें भैया समझ नहीं आया। उल्टी कहते हैं ना, उल्टी आ रही है। बच्चा पैदा करते वक्त माँ को जो उल्टी आती है पहले, उस उल्टी की बात नहीं कर रहा। कूड़ा करकट देख के जो उल्टी आती है ना, मनुष्यत देख के उल्टी आती है। या ज़्यादा पीने वालों को भी आती है, बट देसी ठर्रा या आंडू पांडू विस्की रम पीने वालों को, हमारे जैसे स्कॉच वालों को कुछ नहीं आता। क्योंकि शिवास साला आज 18 ले आया 24 की जगह। इसकी तो मैं धूल पिटाई करूँगा। क्या डाला है इसमें, हट। तो आलिया भट्ट का टॉपिक तो यही छोड़ते हैं। उसका होना ना होना एक बराबर है। फिल्म में कूड़ा लगी है, वो उम्मीद ही थी। गंगूबाई कात्यावाड़ी में अगर ये मनूस लगी थी ना, तो मनुष्यत की हर हद पार उसने RRR में कर दिया है। अजय देवगन भैया के भी 2 सीन है। पहला सीन बता देते हैं, चलो मरने का है, बट लंबा सीन है, लॉन्गेटेड सीन है, इम्प्रेसिव सीन है, बट
क्यों की है उन्होंने फिल्म मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ प्रॉमिस किया होगा राजा मौली ने, आजकल बहुत बड़ा नाम है भैया, 2,500 करोड़ का बिजनेस किया था भाई बाहुबली सीरीज़ ने। तो हमारे अज्जू भैया भी कह रहे होंगे अक्षय कुमार तो चमचागिरी में है ही हर एक का साला, वो क्या कहते बाप, तो कह रहा होगा मैं भी घुसूँ किसी टेरिटरी में, वरना मुझे सेंस नहीं दिखी क्यों की है इन्होंने फिल्म, क्यों की थी इन्होंने गंगू भाई कात्यावाड़ी, जो साली सड़ी हुई फिल्म संजय लीला भंसाली ने बनाई थी, वो भी मुझे समझ नहीं आया। बट अजय देवगन नहीं भी होते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साउथ के दोनों हीरोज़ पे आते हैं, जूनियर NTR, मोटा गेंडा, और दूसरा वो रामचरण, पता नहीं किसके चरण हैं। फर्स्ट हाफ इस फिल्म का अगर बात करूँ तो बजरंगी भाईजान से प्रेरित है, सेकंड हाफ की बात करें तो रामायण, जी हाँ, श्री राम की गाथा उससे प्रेरित है, और उसमें कुछ रामचरण जी का ऐसा ही किरदार है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाला। ओवरऑल मैं बात करता हूँ इस फिल्म की ड्यूरेशन 3 घंटे या उससे 2-3 मिनट ऊपर है, जो एक टॉर्चर से कम नहीं है। फिल्म देख के साला तुम्हारा सर फट जाएगा, और समोसा क्रिटिक्स ने तो भाई ये इतिहास रच दिया है। तरन आदर्श भी 4-4 स्टार दे रहा है। इन लोगों की तो यार अब तो ऐसी गत होगी, इनके कहने पे साले इनके घर वाले भी फिल्म देखने नहीं जाते, और इनको तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी सीरियस नहीं लेते। बट अब एक रूटीन बन गई है कि इन कुत्तों पे भी पैसा खर्चना है, तो हड्डी डाल दो सालों को, बस ऐसा हिसाब किताब हो गया। क्योंकि देशभक्त, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ सच बोलने वाला और पैसे के आगे ना झुकने वाला अमित दत्ता तो एक ही है, ब्रांड एक ही है, बाकी तो साले सब आंडू पांडू हैं। इस फिल्म के अंदर द सो कॉल्ड एंट्रियाँ, विसल फोड़ू, पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। कौन है वो चूतिए जो लिख रहे हैं हम चौथी बार जाएंगे, 5वीं बार जाएंगे, बच्ची को 4 बार लेकर गए थे, मेरा बेटा रो रहा है, मेरी बेटी रो रही, मेरी माँ रो रही है, इस सीन को देखे इमोशनल हो गए, वो गाना सुन के पागल हो गए। इतने घटिया गाने हैं साले, और इतना लाउड है ना डॉल्बी का इफेक्ट इस फिल्म में, आपका ना दिमाग खराब हो जाएगा। पागल खाने पे आप जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं भी अभी मजबूर हो रहा हूँ, मुझे दो जो साला मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मेरे बाप अगला जो बनाएगा ना ब्लैक टॉप का बनाइए, क्योंकि 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 जब मेरा सर किसी रत्ती फिल्म को देख के फटता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हजारों काले कुत्ते भौंक रहे हैं, जिनकी आवाज़ ना मेरा जीना हराम कर देती है। और उस वक़्त मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। क्या पीता हूँ? काला कुत्ता। तुम तो साला यही बोलोगे बाप। तो भाई इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग आंडा। आंडा भी ये डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि 600 करोड़ रुपए से ऊपर लागत है इस फिल्म की, 600 करोड़। और ये तो भैंसे मिले थे, NTR जूनियर और वो फुद्दू रामचरण, साला वो आलिया भट्ट वो बोनी 4 फुट की, और वो साला वो अजय देवगन बेचारे के सीन ही नहीं, उसी को ले लेते मेन लीड में, थोड़ी बर्दाश्त हो जाती। पर फिल्म एक टॉर्चर है भाई। देशभक्ति के नाम पे साला जलील किया है इसने हमारे देश को भी, हमारी मिट्टी को भी, और हमारे लोगों के सेंटीमेंट्स को भी। इस फिल्म को भैया तेलुगु वाले देखें, हिंदी बेल्ट वालों माफ़ करो, कुत्ते लगे हुए हैं अभी भी सोशल मीडिया पे भौंकने। 15 करोड़ का पहला दिन होगा, वो तो जा ही रहा है, 20 करोड़ भी जा सकता है कहते, और अगर नाइट शोज़ में जंप दिख जाए तो 25 करोड़ का भी हो सकता है पहला दिन। मारो फट्टे सालो। 7-8 करोड़ है रियल कलेक्शन आज की, और वीकेंड के बाद ये ठप है फिल्म, ठप, और वॉश आउट फ्लॉप होगी ये। 600 करोड़ छोड़ो साला, 100 करोड़ रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। हिंदी बेल्ट में तो वीकेंड के बाद ख़त्म है फिल्म। पता नहीं तेलुगु ऑडियंस को क्या पसंद है क्या नहीं, मेरे तो पल्ले नहीं आया भाई। इन 2 जोकरों की मैंने कुछ फिल्में देखी हुई है। रामचरण प्रियंका चोपड़ा के साथ साला एक फ़िल्म में आया था बच्चन साहब की जंजीर की रीमेक में, उसमें भी जो मट्टी पलीत की थी ना, संजय दत्त को शायद प्राण साहब का रोल मिला था। इतनी घटिया फिल्म थी वो भी, उससे भी घटिया फिल्म है यार ये। इसके आगे तो मैं सच बता रहा हूँ,
अब क्या बोलूँ यार, इसके आगे तो बच्चन पांडे जैसा कूड़ा भी शोले है साला। खैर, बच्चन पांडे तो इससे भी ज़्यादा मनूस फिल्म है, उसका मैं रिव्यू इसलिए नहीं दिया भैया, मैं उस फिल्म को अंदर बार जाके देख रहा था, मेरे से अक्षय कुमार की सड़ी हुई शक्ल ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी साले। और ऊपर से वो घंटा अरशद वारसी, मेरा मन कर रहा था जूत निकाल के मारूँ। और राजमौली साहब, अनुष्का सेन, उस परी के बिना तुम्हारे से कुछ नहीं होना। प्रभास और उसकी जोड़ी है हथौड़ी, इसलिए बाहुबली चली थी। और वो साला जो विलन था राणा डगूपति, वो भी ज़बरदस्त है। 6 6 फुट 6.25 फुट के बंदे हैं राक्षस से, और 5 फुट 10 इंच की लड़की होनी चाहिए जानदार। अनुष्का शेट्टी, अबे सही सही कल लगा रखा तुमने। चल, शेट्टी जैसी का लड़की है भैया वो। ये तो फिल्म साला ये 4 फुटिया आलिया भट्ट, ऊपर से मनुष्य शक्लें, 3 घंटे का टॉर्चर, पता नहीं कौन से चूतिए नहीं है वो। खैर, वो दलाल है जो तारीफ़ कर रहे हैं, उनको नोट मिले हैं भाई, समोसा मिला है, पेप्सी मिली है फ्री, और साथ में पैकेट मिला है जिसमें नोट भर के जेब में जाते हैं। खैर, उनकी औकात 8 10 हज़ार से ऊपर नहीं, क्योंकि उन कुत्तों को पूछता कोई नहीं है। जिनको पूछते हैं लोग वो यहाँ बैठे हैं। हम वैसे ही करोड़ों की मलकियत के मालिक हैं, इन प्रोड्यूसरों को ख़रीद ले तो साला हमको ये क्या देंगे। इसलिए भाई मैं तो ये कहता हूँ कि मैं हूँ एक देशभक्त, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ सच्चा, क्योंकि मैं किसी की मेहनत की कमाई ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस कूड़े को अगर देखने जाना है, शौक़ से जाइए, बट बट पागल खाने में अपना नाम लिखवा कर जाइए, क्योंकि आपको इस फिल्म के बाद पागल खाने में दाखिला लेना ही पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। इस फिल्म के लिए 0 स्टार रेटिंग, इसकी बिज़नेस रेटिंग भी मैं 0 देता हूँ, क्योंकि बजट के मुकाबले में जो इस फिल्म का बजट है 600 करोड़ से ऊपर का, जो रिकवर करेगी वो सिर्फ कूड़ा होगा, पीनट्स होगा। आ गया ब्लैक डॉग। अगर मूड हुआ तो रात को आईपीएल की बात करेंगे, दुआओं में याद रखना।